साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 50 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो देखिए, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, खंड 1 हमारा है इस विद्युत स्थैतिक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कूलाम का नियम किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन है आवेश, सी ऑप्शन है वेग और डी ऑप्शन है ताप। तो देखिए, जो कूलाम का नियम होता है वो आवेश पर लागू होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की इकाई एसआई इकाई है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, डी ऑप्शन है जूल। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दो समान आवेश पास लाने पर क्या होता है। तो देखिए, दो समान आवेश पास लाने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखिए, अगर हम प्लस प्लस आवेश पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। और अगर हम प्लस माइनस पास में लेके आ रहे हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। देखिए, जब आप चुंबक, अगर आप दो चुंबक लिए हैं, मान लीजिए एक चुंबक हमारा ये है, एक चुंबक ये है, यहाँ पे हमारा प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेगा। क्या करेगा, अगर हम इसको पास लेके जाएंगे तो यह दूर धकेलेगा। लेकिन अगर यही हमारा चुंबक देखिए इस प्रकार से हो, इधर प्लस हो इधर माइनस हो, और देखिए इधर प्लस हो इधर माइनस हो, तो ये एक दूसरे को पास में खींचेगा, क्योंकि देखिए जो है विपरीत आवेश है तो पास खींचेगा। अगर समान आवेश रहेगा तो क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेंगे, दूर ढकेलेगा। अगर समान आवेश रहेगा तो क्या होगा, देखिए दूर ढकेलेगा, और अगर विपरीत आवेश रहेगा तो क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। अगला क्वेश्चन है धारिता का एसआई मात्रक है। तो धारिता का एसआई मात्रक जो है फैराड है। आगे देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेट के क्षेत्रफल व दूरी पर निर्भर करती है। किस पर, प्लेट पर, प्लेट के क्षेत्रफल और दूरी पर निर्भर करती है। तो अगर आप छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहेंगी तो आप लिख देंगे, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, प्लेट के क्षेत्रफल व दूरी पर। उसके बाद देखिए हमारा खंड 2 यानी धारा विद्युत। इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा है कि ओम का नियम क्या है। तो देखिए, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, जहां पे V क्या होता है, वोल्ट, I धारा, और R जो होता है प्रतिरोध होता है। आगे प्रतिरोध की इकाई है, तो प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। उसके बाद देखिए चालकता का प्रतीक है। तो देखिए, चालकता का प्रतीक क्या है, चालकता का प्रतीक जो होता है सिग्मा होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, देखिए विद्युत शक्ति P पावर बराबर क्या होता है, VI, यानी देखिए शक्ति का होता है, शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट है, किलोवाट घंटा होता है, विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा। अब देखिए हमारा आ गया खंड 3 चुंबकत्व व विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होता है। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम संबंधित है। तो देखिए, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम जो संबंधित है ये जनरेटर से क्या है, संबंधित है। फिर है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम संबंधित है। तो फ्लेमिंग का जो बायां हाथ नियम संबंधित है ये मोटर से संबंधित है। आगे देखिए, लेंज का नियम किससे संबंधित है। तो लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, देखिए एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमारा आ गया खंड 4 प्रत्यावर्ती धारा यानी AC। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है AC का औसत मान आधे चक्र में क्या होता है। तो देखिए AC का औसत मान जो होता है आधे चक्र में शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद देखिए RMS का मान सूत्र है। तो RMS का मान सूत्र है V0 बटे रूट में 2। ट्रांसफार्मर का कार्य करता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है AC पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो होता है पारस्परिक प्रेरणा होता है, सॉरी पारस्परिक प्रेरण होता है।
पावर फैक्टर का मान अधिकतम कितना होता है। तो पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए हमारा आ गया खंड 5 किरण प्रकाशिकी। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक कब बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक कब बनता है, जब वस्तु फोकस से बाहर होती है। अगर वस्तु जो है फोकस से बाहर है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में अगर जो है क्या होता है, देखिए वस्तु फोकस से बाहर होती है तो क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है। इतना आपको याद रखना है कि जब अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु फोकस से बाहर रहेगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। आगे है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। फिर अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का नियम क्या है, स्नेल का नियम जो है वही अपवर्तन का नियम है। आगे देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कोई भी चीज अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब। लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पे f जो होती है फोकस दूरी होती है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंड 6 तरंग प्रकाशिकी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा है यंग का द्विछिद्र प्रयोग संबंधित है। तो देखिए यंग का द्विछिद्र प्रयोग जो संबंधित है, किससे संबंधित है, व्यतिकरण से संबंधित है। किससे, व्यतिकरण से संबंधित है। आगे देखिए व्यतिकरण में उजली धारियां कब बनती हैं। तो देखिए व्यतिकरण में उजली धारियां जब बनती हैं जब पथांतर होता है, यानी एन लेमडा होता है तब, जब पथांतर बराबर एम लेमडा होता है। विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है। तो देखिए विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है, संकीर्ण छिद्र से जो होता है विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है। ध्रुवण किस तरंग में होता है। तो देखिए ध्रुवण जो होता है अनुप्रस्थ तरंग में जो होता है ध्रुवण होता है। आगे प्रकाश की प्रकृति है। तो प्रकाश की प्रकृति के दैत्य प्रकृति होती है प्रकाश की। अब देखिए आ गया खंड 7 आधुनिक भौतिकी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समझाया किसने, आइंस्टीन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाया है। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है। तो ये होता है 6.63 गुणे 10 के पावर माइनस 34, कितना 34 जूल प्रति सेकेंड। आगे है डी ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है। तो लेमडा जो होता है डी ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य होता है, इसका होता है h/p, इसका जो होता है सूत्र होता है। आगे है परमाणु मॉडल किसने दिया। तो परमाणु मॉडल बोहर ने दिया है। अल्फा कण है, अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक है। जो अल्फा कण है वो क्या है, हीलियम नाभिक है। बीटा किरण क्या है, बीटा किरण जो है इलेक्ट्रॉन है। वाई किरण देखिए क्या है, वाई किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन का उदाहरण। तो देखिए नाभिकीय विखंडन का उदाहरण एक हो गया यूरेनियम जो है, ये नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। तो देखिए द्रव्यमान ऊर्जा को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है mc²। अब आ गया खंड 8 अर्धचालक। क्या होता है, देखिए खंड 8 में क्या है, अर्धचालक। इसमें हमारा क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, होल बहुलता होता है। एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुलता होता है। डायोड का कार्य बताइए। डायोड का कार्य क्या होता है, एक दिशा में धारा प्रवाह करना जो होता है, प्रवाहित होना, ये होता है डायोड का कार्य। एलईडी का पूरा नाम, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आगे देखिए ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो देखिए ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। आगे है लॉजिक एएनडी गेट का आउटपुट 1 कब होता है। तो देखिए लॉजिक एएनडी गेट का जो होता है आउटपुट कब 1 होता है, जब सभी इनपुट 1 में होते हैं तो आउटपुट उसका 1 होता है। उसके बाद देखिए OR गेट का आउटपुट 0 कब होता है, जब सभी इनपुट 0 में होते हैं तो इनपुट क्या होता है, आउटपुट 0 होता है। देखिए सभी इनपुट जिस पोर्ट में होंगे वही उसका क्या होता है, आउटपुट होता है। आगे NOT गेट को कहते हैं, NOT गेट को इन्वर्टर कहते हैं।
सिलिकॉन किस प्रकार का तत्व है? तो सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक तत्व है। आगे देखिए, जेनर डायोड पर उपयोग होता है। तो देखिए जेनर डायोड जो है वोल्टेज नियंत्रण में उपयोग होता है। तो दोस्तों ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 फिजिक्स के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।